नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक मैंने रखा हुआ है डांगर। इस शब्द से मोस्टली लोग कनेक्टेड नहीं होंगे, लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये पुराने समय में गाली की तरह अभी यूज होता है हमारे समाज में। तो मैंने हमारे गांव में ही ऐसा एक शब्द किसी ने बोला, तो इसमें मैंने अपने माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने एक कहानी बताई। तो उस कहानी को मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने कहा कि ये तो शब्द बड़ा अमेजिंग है। अमेजिंग कहो तो बड़ा डरावना सा, भयानक सा है। तो इसको मैं आपके सामने लाया हूँ। आप भी अगर कनेक्ट कर पाओ तो देखना, बहुत से लोग, सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बस जानने की देरी है, मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे की कहानी। अभी 2025 चल रहा है, जबकि हमें आज़ादी मिली थी कब? हमको मिली थी आज़ादी मिल गई थी 1947 में, ठीक है। ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमें 78 साल, ठीक है। हमें 78 साल हो चुके हैं और हम बहुत आज़ादी के साथ जी रहे हैं, स्वतंत्र हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए। ये स्वतंत्र माहौल का ही परिवेश है कि हम इतने आज़ादी के साथ सब काम कर रहे हैं। इस शब्द का क्या लेना देना है इससे, ये मैं बता रहा हूँ। मेरी माँ ने जो कहानी बताई उससे मैंने कनेक्ट किया। मैंने और लोगों से भी पूछा, जो दद्दा उद्दा होते हैं, गांव में लोग हैं बुजुर्ग, उनसे भी मैंने बात की इस पे। मुझे बहुत उसमें क्यूरियोसिटी हो रही थी इस बात को जान के। तो मैंने सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए पूछा कि क्या ऐसा था। तो उन्होंने जो कहानी बताई, मैंने उससे कनेक्ट किया, तो पता चला कि ये बातें सही है। क्या बातें सही हैं, ज़्यादा पहेली न बनाऊँगा, बताता हूँ। पहले के समय में जो अभी हमारे पास मशीनें हैं, कल कारखाने हैं, हमें चावल बहुत बढ़िया से पैकिंग होके आता है, हम आगे ख़रीद लेते हैं, जाओ के शॉप पे चावल आता है, गेहूं आता है, जो भी है, चना है, मटर है, ये सब आराम से हमें मिल जाता है, ठीक है। पहले के क्या समय में था, वहाँ पे कल कारखाने नहीं थे। पहले जब मशीन का यूज़ नहीं किया जाता था, उस समय बैल का इस्तेमाल किया जाता। किस लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था? मड़ाई के लिए इनके। जैसे हमारा क्या हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। ये सब जो फसलें हैं, इनको क्या करते थे लोग, ला के खेत से निकाल के ढेर बना देते थे और उस ढेर पे बैल को चलाया जाता था। जब बैल पैर से कुचलते थे पूरे ढेर को, तो जो अनाज होता था वो निकल जाता था अपने खोल से, मतलब कि जो इसका कवर होता था उससे बाहर निकल जाता था। तो उसको फिर जो जमींदार होते थे वो लोग ले लेते थे। जो लोग मेहनत करते थे, जिन्हें गुलाम बनाया गया था, यहाँ के लोगों को, जो जिनको अब दलित कहा जाता है और जो 85% हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है। उनको कुछ दिया नहीं जाता था इसके बदले। उनको मिलते क्या थे? उनको कोड़े मिलते थे, उनको गाली मिलती थी, उनको पिटाई मिलती थी, ये सब होता था। तो लेकिन जीना तो था उनको भी। तो वो क्या करते थे कि ये बैल जो खा लेता था, ठीक है, बैल के द्वारा जो खाया हुआ गेहूं होता था ना, बैल क्या करता है खाने के बाद में क्या करता था? गोबर, ठीक है। वो जो गोबर करता था, इस गोबर के अंदर जो गेहूं का टुकड़ा होता था, ठीक है, ये गेहूं का टुकड़ा जो इसके अंदर होता था गोबर में, उसको जो लोग, जिनको खाने को जो तरसते थे, मर रहे होते थे, वो लोग क्या करते थे? इसे ले जाते थे, इसे धुलते थे। उसके अंदर से जो ये गेहूं निकल के आता था, इसको वो अपने लिए अनाज के रूप में यूज करते थे। ले जाके चाकी चलाते थे खुद से। पहले के समय में, जहाँ तक कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, उसमें चला के उसको पीस के ये लोग खाते थे। और इसका नाम, इस अनाज का नाम था गोबरौला, बोलते हैं गोबरौला, ठीक है। गोबरौला कीड़ा का भी नाम आपने सुना होगा। लेकिन ये अनाज होता था उनके लिए, गुलामों के लिए, ठीक है, गुलामों के लिए, गुलामों का अनाज। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट पहले होते थे। ये कोई कहानी नहीं मैं बता रहा, आप अपने यहाँ के किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं ऐसा होता था कि नहीं। अब इससे इस शब्द का क्या कनेक्शन है, ये मैं बस ले चल रहा था कि कैसे कैसे क्या था। इतनी बर्बरता ही काफ़ी नहीं थी, इससे ज़्यादा क्या था, इससे ज़्यादा ये था, ये डांगर जो है। डांगर क्या होता था? जो सवर्ण जिसे कहते हैं, जो अपर कास्ट कहते हैं, या जो भी है, जो लोग वर्चस्व में थे, जो आज भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत अग्रेसिव रहते हैं, वो लोग क्या करते थे?
कि मैं किसी विशेष कास्ट का नाम नहीं लूँगा वर्ग का, वो हिंसावादी लोग क्या करते थे कि इन गुलामों को कहते थे अगर इनका कोई गाय है, गाय भैंस जो भी है, गाय भैंस बैल जो भी हो गया, मवेशी जितने होते थे, ठीक है, ये जब तक ये दूध देते थे, दूध कौन लेता था? अगर दूध दे रहा है गाय, गाय दूध देती थी तो दूध लेता था कौन? सवर्ण, ठीक है। तथाकथित अपर कास्ट जो होती है वो लेती थी, वो लेता था जो वर्चस्व में है, जमींदार हो गया, जो भी पखंडी होते थे वो इसको लेते थे कौन? दूध। लेकिन जब अगर गाय मर गई तो गाय मर जाने के बाद क्या होता था? मरी गाय का मांस, मरी गाय का मांस कौन खाता था? उसको बोलते थे ये लोग इनको ले जाने के लिए। अब किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, बहुत चर्चा में रहती है जाति, ठीक है। इनको इस विशेष जाति को देते थे कि ले जाओ इसकी चमड़ी उतारो, ठीक है, जिसकी वजह से इस जात का नाम पड़ा था, चमड़ा उतारने की वजह से। और साथ में उसके मांस को, मरी हुई गाय भैंस के मांस को खाने के लिए दिया जाता था कि ले जाओ इसको तुम खाओ बनाओ। तो ये जो खाते थे, ठीक है, अब नाम क्या दूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गुलाम ही लिखता था, ठीक है। यहीं के गुलाम मूल निवासी, जो कि यहीं के मूल निवासी हैं, जो जिनका सबसे ज़्यादा अधिकार है इस धरती पे यहाँ की, उन्हीं को दिया जाता था, क्योंकि उनके सभी संसाधन पे कब्जा करके उनको गुलामी उनसे कराई जाती थी। उनको क्या खाने के लिए मजबूर किया जाता था? डांगर इसी चीज़ को कहते हैं। जो मरी हुई गाय का मांस होता था उसका वो बना के खाते पीते थे, उसको कहते हैं डांगर। ये बहुत भयानक किस्से हैं जो हमारे लोगों के साथ घटित हुए हैं। और आज हम जब थोड़े से पैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा स्टेटस हमारे पास हो जाता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कहते हैं फलाने ने क्या किया है। बहुत लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। और लड़कियां, कुछ लड़कियां तो जो हैं जिन्हें थोड़ा सा स्टेटस मिल गया, वो कहती हैं कौन है, क्या किया, वो भगवान थोड़ी है। भगवान किसे कहते हैं? जो आपको मुक्ति दे, जो आपको मुक्ति दे, आपको प्रोटेक्ट करे, वही आपके लिए देवता है, वही भगवान है, ठीक है। तो आप पाखंड की तरफ कम जाओ और जो रास्ता दिखाया है हमारे महापुरुषों ने उस पे जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए, नॉलेज हासिल करिए, आप आगे बढ़ोगे, अपने लोगों को भी आगे बढ़ाइए, संगठित कीजिए, ठीक है। संगठन में रहना बहुत ज़रूरी है, संगठन में शक्ति होती है, इसलिए आगे बढ़ो। ये सब कृत्य आज भी लोग दोहराने के चक्कर में हैं। मैं इसकी चर्चा इसीलिए कर रहा कि ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं जिसे लोग दोहराने के लिए, जो वर्चस्व में लोग हैं, जो लोग हिंसा की पूजा करते हैं, जो अपना एक ग्रुप बना के तैयारी में है कि हम वो दौर फिर से लाएंगे कि इस प्रकार की हिंसाएं करेंगे लोगों के साथ, उनसे आपको बच के रहना है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। और प्रिपेयर कैसे होना? आपको ताकतवर बनना है। ताकतवर बनने का 2 ही मूल मंत्र है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप शिक्षित हैं और संगठित हैं तो आपको कोई भी दबा नहीं सकता, किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ताकत के आगे दुनिया सर झुकाती है। इसके लिए ताकतवर न बनिए कि आपको किसी पे हिंसा करनी है किसी के साथ। ताकतवर इसके लिए बनिए ताकि आप समाज में न्याय को स्थापित कर सको। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे और ये सब तथ्यों पे मैं बात करता हूँ, मैं किसी चीज़ का स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इसके लिए अगर आपको सबूत चाहिए तो आप अपने लोगों से, बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं घटित हुई थी कि नहीं। और गोदान जैसी जो कहानियाँ हैं, बहुत प्रचलित कहानियाँ, उनको पढ़ सकते हैं तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। अभी मैं भी धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा कर ही रहा हूँ। तो चैनल को तो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।